हर दिल की कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। वो क्षण जब गर्व पराजित होता है और सत्य चुप्पी को तोड़ देता है। इस विशेष एपिसोड में हम एलिजाबेथ बेनेट के जागृति के सफर पर निकलते हैं। रोजिंग्स पार्क के शांत वातावरण में प्रेम, गलतफहमी और आत्मखोज का एक अद्भुत संगम। हंसफोर्ड की वसंत ऋतु की हवा नए फूलों की मादक सुगंध से भरी थी, कोमल, क्षणिक और धोखा देने वाली। लेकिन एलिजाबेथ बेनेट को इस शांति का कोई आभास नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से उसकी दुनिया मिस्टर डार्सी और उनके चचेरे भाई कर्नल फिट्जविलियम की लगातार यात्राओं से घिरी हुई थी। दोनों लेडी कैथरीन डे बॉग के सम्मानित अतिथि थे। डार्सी की उपस्थिति एक रहस्य बनी हुई थी। वो अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के उसी आरक्षित भाव के साथ आते थे, अभिमान से भरे, दूर, फिर भी बेचैन, मानो कोई अनकही बात उन्हें अंदर ही अंदर खींच रही हो। इसके विपरीत कर्नल फिट्जविलियम पूरी तरह से मिलनसार और बातूनी थे। जहां डार्सी मौन थे, वहीं फिट्जविलियम खुले विचारों वाले थे। एक ऐसे व्यक्ति जो सुबह की सैर को भी एक रोमांचक रहस्य जैसा बना सकते थे। एलिजाबेथ को वो पसंद आने लगा, रोमांटिक रूप से नहीं, बल्कि उस तरह से जिस तरह वो डार्सी के हमेशा साथ रहने वाले भारीपन को हल्का कर देता था। वो एक ताज़ी हवा का झोंका था। एक दोपहर जब वे बगीचे में टहल रहे थे, कर्नल फिट्जविलियम ने दोस्ती और वफादारी की बातें की और कैसे उनके चचेरे भाई डार्सी ने एक बार एक प्यारे दोस्त को एक नासमझ शादी से बचाया था। एलिजाबेथ हल्के से हंसी। उसे बचाया? ये तो कुछ ज्यादा ही नाटकीय लगता है। शायद, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन डार्सी का मानना था कि उस महिला को उसके दोस्त की जरा भी परवाह नहीं थी और इसलिए उसने उस युवक को दूर रहने की सलाह दी। ये शब्द एलिजाबेथ पर ठंडी हवा की तरह लगे। एक भयानक सच्चाई का एहसास उसे कंपा गया। उसकी हंसी फीकी पड़ गई। और उस महिला की? उसने धीरे से पूछा। उसका दिल डर से धड़क रहा था। फिट्जविलियम ने कंधे उचका दिए, इस बात से अनजान कि उसके शब्दों ने कितना तूफान खड़ा कर दिया था। लगता है उसने इस नुकसान को पूरी शांति से झेला। कम से कम डार्सी ने तो यही सोचा। एलिजाबेथ के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन जेन का चेहरा घूम गया। उसका शांत दुख, उसकी बनावटी मुस्कान। क्या यही वो निर्णायक क्षण था जिसने उसे मिस्टर बिंगले से दूर कर दिया? जब वो पादरी के घर लौटी तो चाय डालते समय उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। डार्सी का गर्व भरा संकोच अब पूरी तरह समझ में आ गया। उसकी हर नज़र, उसकी हर खामोशी अब स्पष्ट रूप से अपराध बोध से भरी लग रही थी। उसके अंदर तीव्र और तीखा गुस्सा उमड़ रहा था। उस शाम आसमान बादलों से काला पड़ गया, मानो स्वर्ग को भी इस घड़ी की भयावहता का पूर्वाभास हो। एलिजाबेथ अकेली थीं जब डार्सी पादरी के घर के दरवाजे पर प्रकट हुए, पीले, शांत, लेकिन एक अजीब दृढ़ता के साथ। वो जल्दी से बोला, उसके शब्द ऐसे फूट रहे थे जैसे बहुत दिनों से दबे हों। मिस बेनेट, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। अपने बेहतर फैसले, अपने परिवार, अपने बुद्धि के खिलाफ मैं स्वयं को आपकी ओर आकर्षित पाता हूं। एलिजाबेथ का दिल जैसे पत्थर हो गया। उसके स्वर में, यद्यपि भावुक, कोमलता की बजाय एक भयंकर संघर्ष का भाव था। वो लगभग हाफते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से सराहता और प्रेम करता हूं। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, मेरे प्रेम ने हर बाधा, तुम्हारे अपमानजनक संबंध, तुम्हारे परिवार का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को परास्त करने का प्रयास किया है। वो सिहर उठी। उस एक शब्द अपमानजनक ने सब कुछ चूर चूर कर दिया। तुम मेरा अपमान कर रहे हो मिस्टर डार्सी, वो आक्रोश से भरी आवाज में बोली। यदि तुमने अपनी भावनाओं को अधिक शालीनता से व्यक्त किया होता तो शायद मुझ में सहानुभूति जागृत होती, किंतु तुमने केवल अहंकार का प्रदर्शन किया है। डार्सी का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ क्षणों के लिए वो मौन रहा। फिर पीड़ा से कराहते हुए उसने कहा, तुमने बहुत कुछ कह दिया। उसने औपचारिक रूप से झुककर प्रणाम किया और प्रस्थान कर गया। एलिजाबेथ जड़वत खड़ी रही। उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। बाहर तूफान थम गया, लेकिन खिड़कियों से टकराती बारिश अब भी उसके सीने में मची उथल पुथल को दर्शा रही थी। अगली सुबह शांत और धुंधली थी। एलिजाबेथ को हवा और शांति की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो बाहर निकल पड़ी। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंची, उसने डार्सी को अपनी ओर आते देखा। वो थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बिना कुछ कहे उसने उसे एक मुड़ा हुआ पत्र थमाया। कृपया करके इसे पढ़िए,
उसने धीमे स्वर में कहा, शायद इससे मेरे बारे में आपकी राय बदल जाए। उसके कुछ कहने से पहले ही वो चला गया। उसका लंबा कद रास्ते में ओझल हो गया। एलिजाबेथ वहीं जड़ हो गई। पत्र उसके हाथों में कांप रहा था। उसने उसे धीरे से खोला। लिखावट मोटी और सोची समझी थी, लेकिन अंदर के शब्दों में एक अभिमानी और कमजोर आदमी का भार था। उसने माफी मांगना शुरू किया, अपने प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने कबूलनामे से हुए दर्द के लिए। फिर उसने स्पष्टीकरण दिया। उसने बिंगले को प्रभावित करने की बात स्वीकार की, लेकिन किसी दुर्भावना से नहीं। उसने जेन को उदासीन समझा था, इस डर से कि उसके दोस्त का दिल उस प्यार से चकनाचूर हो जाएगा जो उसे कभी नहीं मिला। एलिजाबेथ की सांसें थम गईं। जेन उदासीन? क्या उसकी बहन की शांत शालीनता थी जिसे गलती से बेरुखी समझा गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि डार्सी ने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की थी? उसकी नजरें अगले पन्ने पर दौड़ गईं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मिस्टर विकहैम के बारे में लिखा था। वो आकर्षक, पीड़ित दिखने वाला आदमी जिस पर उसने तरस खाया था, अब एक घिनौने धोखेबाज के रूप में बेनकाब हो गया था। डार्सी ने विकहैम द्वारा बर्बाद की गई विरासत, उसके छल और कपट के बारे में लिखा, और अंत में अविश्वसनीय रूप से उसकी अपनी छोटी बहन जॉर्जियाना के साथ भागने की उसकी नापाक कोशिश के बारे में। एलिजाबेथ के मुंह से चीख निकल गई। पत्र उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए वो पत्थर की तरह बैठी रही। उसका दिमाग विकहैम के साथ हुई हर मुलाकात, हर झूठी मुस्कान, हर चालाकी भरे झूठ को याद कर रहा था। उसका क्रोध अब शर्म में बदल गया। कितनी आसानी से उसने उस पर विश्वास कर लिया था। क्योंकि वो उस पर विश्वास करना चाहती थी, उसने अपना हाथ सीने पर रखा। मैं अंधी हो गई हूं, उसने फुसफुसाया, पूरी तरह से। उस शाम एलिजाबेथ रोजिंग्स के पास के खेतों में घूम रही थी। बारिश के बाद हवा नर्म थी, घास अभी भी रोशनी की बूंदों से चमक रही थी। दूर उसने डार्सी को देखा, अकेला, धीमे लेकिन स्थिर कदमों से जा रहा था। उसके भीतर कुछ हलचल हुई, प्यार नहीं, अभी तक नहीं, बल्कि समझ का पहला हल्का सा दर्द, एक जागृति। उसमें खामियां थीं, हाँ, घमंड, निर्णय, अहंकार, लेकिन उसने चीजों को ठीक करने की कोशिश में ईमानदारी, यहां तक कि विनम्रता भी दिखाई थी। वो बदल रहा था। पहली बार उसने न केवल उस आदमी को देखा जिससे वो घृणा करती थी, बल्कि उस आदमी को भी देखा जो वो बन सकता था। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ और मारिया रोजिंग्स छोड़ने के लिए तैयार हो गईं। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ की आज़ादी से नाखुश होकर सुबह की हवा से भी ठंडी विदाई दी, लेकिन एलिजाबेथ ने शायद ही ध्यान दिया, उसका दिल अभी भी उस चिट्ठी के साथ था जो उसकी डायरी में सावधानी से मोड़ी हुई थी। गाड़ी के लुढ़कते ही उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, रोजिंग्स की ओर, उस रास्ते की ओर जिस पर डार्सी उस आखिरी दिन चला था। एक गहरी, अटल भावना ने उसे जकड़ लिया। वो अपना कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब वे लंदन पहुंचे तो शहर का कोलाहल एक अजनबी की तरह उस पर हावी हो गया। एलिजाबेथ अपनी चाची और चाचा गार्डिनर के साथ रही, जिनकी गर्मजोशी ने उसके बेचैन विचारों को शांत किया। रात में वो दबे मन से डार्सी की चिट्ठी को फिर से खोलती, पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे कीमती अवशेष की तरह थामे रखने के लिए। वो कागज और स्याही का मात्र संग्रह नहीं था, वो एक दर्पण बन गया था, उसके प्रवध का, उसकी भयानक भूल का, उसकी पीड़ादायक जागृति का। जब एलिजाबेथ आखिरकार लॉन्गबर्न अपने घर लौटी तो उसकी बहनों की चिरपरिचित बकबक ने उसका एक जानी पहचानी धुन की तरह स्वागत किया, उज्ज्वल, फिर भी कहीं बेसुरी। श्रीमती बेनेट अपनी चिरपरिचित घबराहट में डूबी हुई थीं और अफसरों, रिबन और निमंत्रणों के बारे में लगातार बड़बड़ा रही थीं। लिड्डा, हमेशा की तरह जीवंत और लापरवाह, एलिजाबेथ को उसके गंभीर लंदन वाले चेहरे के लिए छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। एलिजाबेथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन हंसी एक खोखली प्रतिध्वनि मात्र थी। एलिजाबेथ अब वो नहीं रही जो पहले थी। जेन हमेशा की तरह शांत स्वभाव की, फिर भी एक गहरी उदासी से घिरी हुई थी। एलिजाबेथ उसे सब कुछ बताना चाहती थी, ये समझाना चाहती थी कि डार्सी ने उसे उदासीन क्यों समझा और कैसे उसने क्रूरता से नहीं बल्कि अपने गहरे विश्वास से प्रेरित होकर काम किया था। लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी। डार्सी का पत्र,
आखिरकार सिर्फ उसी का था। गर्मी के दिन आसानी से बीतते गए, लेकिन सतह के नीचे कुछ और ही गहरा रहा था। लीडिया का उग्र व्यवहार, अफसरों के प्रति उसका बेलगाम आकर्षण और छेड़खानी एलिजाबेथ को अंदर तक परेशान कर रहा था। कई बार उसने अपनी सबसे छोटी बहन को सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन लीडिया केवल हंसी। प्यारी लिजी, तुम बिल्कुल पापा की तरह बर्ताव कर रही हो, मुझे थोड़ी देर और मजे करने दो। एलिजाबेथ ने गहरी सांस ली, एक अजीब पूर्वाभास के बोझ से दबकर, जैसे आने वाले तूफान की दबी हुई चेतावनी हो। एक शाम एलिजाबेथ अपनी खिड़की के पास अकेली बैठी थी। शाम की सुनहरी रोशनी उसकी मेज पर फैल रही थी और उस पत्र को एक बार फिर रोशन कर रही थी। उसने डार्सी के बारे में सोचा, उसकी शांत ईमानदारी, उसके आहत अभिमान, उस आदमी के बारे में जो आखिरकार बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। डार्बीशायर में कहीं वो अपने ही विचारों में डूबा हुआ होगा, शायद उसे याद कर रहा होगा, ठीक वैसे ही जैसे वो उसे याद कर रही थी। एक हल्की हवा ने पर्दों को हिला दिया, मानो पार की दुनिया बदलाव की फुसफुसाहट से गूंज रही हो। एलिजाबेथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसने डार्सी को उस आदमी के रूप में नहीं सोचा जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था, बल्कि उस आदमी के रूप में सोचा जिसकी सच्चाई ने उसे आज़ाद कर दिया था। जब दिल अपने प्रतिबिंब से परे देखना सीख जाता है, तो वो गर्व से नहीं बल्कि स्पष्टता से प्यार करना शुरू करता है। एलिजाबेथ बेनेट का जागना तो बस शुरुआत थी, क्योंकि नियति हमेशा धैर्यवान चुपचाप उसे एक दूसरी मुलाकात की ओर ले जा रही थी, जो सब कुछ बदल देने वाली थी। कहानी जारी है ओल्ड स्कूल स्टोरीज के अगले एपिसोड में।